बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो प्यारे बच्चों, 1928 के अंदर फ्रेडरिच ग्रिफ्थ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एक बैक्टीरिया के ऊपर, और उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। सिर्फ ये बताने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है या फिर प्रोटीन्स है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले और इसके दौरान सभी साइंटिस्ट या सभी लोग यही मानते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो है प्रोटीन। और व्हाट यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल विच ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, मीन्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है ना, डीएनए की फॉर्म में, जो जिसको हम आज डीएनए बोलते हैं। लेकिन ये इस एक्सपेरिमेंट से पहले और इस एक्सपेरिमेंट तक किसी को नहीं मालूम था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरिया है ये दो फॉर्म में पाया जाता है, इसके दो स्ट्रेन होते हैं। एक फॉर्म होती है इसकी एस टाइप और सेकंड फॉर्म होती है इसकी आर टाइप। ओके, आर का यहां पे मीनिंग होता है रफ टाइप। जब इसकी कॉलोनी को किसी प्लेट में ग्रो करवाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ होती है, एंड इसकी जो अपीयरेंस होती है वो होती है स्मूथ। ओके, बहुत स्मूथ और शाइनी कॉलोनी यहां पर नजर आती है प्लेट के अंदर। तो इसको मैंने बोल दिया बेटा ये होता है वायरुलेंट। एक्चुअल में ये जो एस टाइप है ये है वायरुलेंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ वायरुलेंट का? कि विच कोज डिजीज, जो डिजीज कोज कर दे उसको हम बोलते हैं वायरुलेंट बैक्टीरिया। चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। जबकि यहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, नो म्यूकस मेम्ब्रेन, नो म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द बॉडी। और बेटा जो यहां पे ये स्ट्रेन है आर टाइप, ये होता है नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। ओके, जो कि बीमारी कोज नहीं करता है, इसलिए इसको मैंने बोल दिया नॉन वायरुलेंट। ऊपर मैंने एक पॉइंट और लिखा हुआ है यहां पर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसका मीनिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके जरिए हमने ये पता लगाया कि वाकई में जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। ओके, तो एस टाइप और आर टाइप में जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पे डिजीज कौन सी बीमारी कोज करेगा? ये कोज करेगा बेटा यहां पर निमोनिया, ठीक है। और जबकि ये बीमारी कोज नहीं करता है, ओके, ये होता है नॉर्मल। तो बेटा पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, जो आर टाइप स्ट्रेन थी जिसको मैंने बोल दिया नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कराया, ठीक है। उसको बोलते हैं कल्चर करवाना, ठीक है। और कल्चर कराने के बाद उसको क्या किया, इंजेक्ट टू माइस। तो क्या होगा आपको सभी को पता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट है, जो डिजीज कोज करता ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, ऑल माइस वर सर्वाइव। तो कोई डेथ यहां पर नहीं हुई, सर्वाइव। सभी के सभी जो माइस थे वो जिंदा रहे, ठीक है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने क्या किया, इसके पास जो एस टाइप स्ट्रेन था, ओके, स्मूथ टाइप, बेटा ये था वायरुलेंट। और इसको भी उसने सेम प्रोसेस के जरिए टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको ग्रो करवाया बेटा यहां पे, और कल्चर करवाया इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शाइनी है, स्मूथ है, क्योंकि म्यूकस की यहां पे लेयर प्रेजेंट है। और इसको भी क्या करवाया उसने, इंजेक्ट टू माइस, इंजेक्ट टू माइस। और जब माइस के अंदर इसको इंजेक्ट करा दिया तो जाहिर सी बात है बेटा इससे क्या होगा, इट कॉजेज डेथ। तो इससे जो वो माइस थे, है ना, तो उनकी डेथ हो गई।
और होनी भी थी क्योंकि ये एस टाइप है। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। यहां पर थर्ड एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने एस टाइप बैक्टीरिया को बेटा हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, हीट किल्ड का मीनिंग क्या हुआ कि जो पूरी कॉलोनी थी, पूरी ट्यूब थी, उसको फ्लेम पे रख के और उसको उबाल दिया, ठीक है। तो वो उससे गर्म करने से क्या हो गया, वो बैक्टीरिया किल हो गया। तो वो बैक्टीरिया मर चुका था और फिर वो क्या किया, मरने के बाद जो बैक्टीरिया मर चुका था बेटा, इंजेक्ट टू माइस। अब माइस के अंदर उसने इसको इंजेक्ट कर दिया। तो आप लोग बता सकते हो कि क्या होगा, क्योंकि जब उसको गर्म कर दिया, उसको मार दिया बैक्टीरिया को, तो ऑटोमेटिकल क्या होगा, यहां पर इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो यहां पर नो डेथ। बेटा कोई भी माइस, कोई भी चूहा इससे नहीं मरा, किसी की डेथ नहीं हुई। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, नो प्रॉब्लम। तो अगले एक्सपेरिमेंट में, चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, ये इसको साफ करते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उन्होंने क्या किया, जब एस टाइप को हीट किल्ड कर दिया, उसको गर्म कर दिया, उसको मार दिया, तो एस टाइप जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था, हीट किल्ड बैक्टीरिया, बेटा उसको मिक्स करा दिया कौन से कल्चर से, आर टाइप से। और आपको पता है जो आर टाइप था वो कैसा था, वो रफ टाइप। अकेले तो ना तो आर टाइप से डेथ हो रही थी, है ना, और ना ही डेथ इससे होगी, क्योंकि इसको हमने गर्म कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, और दोनों को मिक्स कर दिया बच्चों एक ट्यूब के अंदर, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। देखो ये था मान लीजिए आर टाइप, है ना, और अगर मैं ये कहूं कि ये जो था स्मूथ टाइप, वो भी हीट किल्ड, तो दोनों तरह की जो कॉलोनी थी बेटा उनको मिक्स कर दिया। तो अब इससे डेथ नहीं होनी चाहिए, है ना, बट क्या हुआ, बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। जब इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट टू माइस, तो बेटा क्या हुआ, इट कॉजेज डेथ। तो इससे क्या हो गया, जो माइस थे तो उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो इसके पीछे का रीजन उसने बहुत कोशिश की समझने की कि ये क्या हो गया। तो एट लास्ट उसने बहुत स्टडी की, और स्टडी के बाद उसने क्या पाया, सरप्राइज तो हुआ वो कि डेथ नहीं होनी चाहिए थी, बट डेथ हो गई। तो उस डेथ के पीछे क्या रीजन था, जो डेड बॉडीज थी, डेड बॉडीज ऑफ माइस, तो उसकी ऑटोप्सी करवाई गई। ऑटोप्सी के बाद ग्रिफ्थ ने क्या पाया कि इसकी बॉडी के अंदर जो एस टाइप था बिल्कुल वो लिविंग मोड में मिला। तो ग्रिफ्थ ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, बेटा ग्रिफ्थ ने कहा कि जो आर टाइप था, रफ टाइप जो बैक्टीरिया था, जो आर टाइप बैक्टीरिया था, तो वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, एस टाइप के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करने की कोशिश करना कि जो आर टाइप का स्ट्रेन था, नॉर्मल स्ट्रेन था, रफ टाइप स्ट्रेन था, वो कन्वर्ट हो गया एस टाइप के अंदर। मींस अगर मैं इसको ये कहूं कि नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया कन्वर्ट्स और ट्रांसफॉर्म इनटू वायरुलेंट, तो इस प्रोसेस को बोल दिया ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को बोला ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया, आर टाइप बैक्टीरिया, और कन्वर्ट हो जाए एस टाइप के अंदर। तो ये हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूं डिटेल में। तो प्यारे बच्चों, ग्रिफ्थ ने यहां पर एक कंक्लूजन दिया कि जो आर टाइप स्ट्रेन है वो एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उसने यहां पर यह बोला कि जो आर टाइप बैक्टीरिया है, ओके,
उसका जेनेटिक मटेरियल ठीक है चेंज हो गया एस के अंदर, एस टाइप के अंदर। इसी को बोल दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं था कि वो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, या फिर बेटा वो आरएनए है, या फिर क्या है वो प्रोटीन। अभी तक इस पे जो कंफ्यूजन था वो एज इट इज बना हुआ था। अगर बच्चों आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझ में अगर आ गया हो तो आप लोग ये सोचिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, है ना। डीएनए मॉलिक्यूल होता है थर्मोस्टेबल, अगर उसको आप हीट करेंगे तो उसके दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो जाते हैं। सपोज कीजिए ये है आर टाइप स्ट्रेन और इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये है इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे। तो बेटा ये है आर स्ट्रेन, ओके। और हमने क्या किया था, इसको मिक्स किया था किससे, उसको हम अलग कलर से लेते हैं, एस टाइप स्ट्रेन से, एस टाइप या एस स्ट्रेन। तो जब इसको हमने हीट किल्ड कर दिया बेटा तो इसका जो डीएनए था, है ना, तो वो सिर्फ कितना क्या हुआ होगा उसका डीएनए साथ में, मान लीजिए ये डीएनए इसका, तो इसके दोनों स्ट्रैंड ऐसे ओपन हो गए होंगे, है ना। अब जब इसको हमने हीट किल्ड किया, मान लीजिए इसको हमने हीट किल्ड कर दिया इसको, तो हीट किल्ड करने से इसकी जो सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, वो ब्रेक हो गई। बट डीएनए तो थर्मोस्टेबल होता है ना, और इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ये होती है पोरस। तो क्या हुआ होगा इसके अंदर कि ये जो डीएनए है इसका वो यहां इसके थ्रू वो इसके पास यहां पे गया होगा एंड अटैच विथ द एग्जिस्टिंग डीएनए ऑफ द आर टाइप स्ट्रेन। और जो ये आर टाइप था अब ये आर टाइप नहीं रहा, अब ये बन गया एस टाइप। तो इस प्रकार जो आर टाइप स्ट्रेन था वो कन्वर्ट हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, एस टाइप के अंदर। और फाइनली बेटा इसको क्या बोल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर जानने के लिए ये 3 साइंटिस्ट आए और जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर बढ़ाया। क्योंकि अभी तक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से ये कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ, या ये कंफर्म ही नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए या प्रोटीन है। बट उसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, और एट लास्ट इन्होंने बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बेटा इन्होंने कैसे काम किया देखते हैं। देखो आर टाइप में तो कुछ है ही नहीं, आर टाइप तो नॉर्मल है, उससे तो वायरुलेंस होता ही नहीं है। तो सारी कहानी किसके पीछे थी, ये एस टाइप, और एस टाइप भी हीट किल्ड वाला, है ना। तो उसने क्या किया, यहां पर हीट किल्ड एस टाइप लिया इन्होंने, हीट किल्ड जो एस टाइप बैक्टीरिया था, जबकि ये इतना कैपेबल नहीं है अकेला कि ये माइस की डेथ कॉज कर दे। लेकिन जब इसको मिला देते हैं आर टाइप से तो ये डेथ कॉज कर देता है। तो बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बायोकेमिकल्स ले इसके और प्यूरिफाई किए, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स ऑफ ए बैक्टीरिया दैट इज एस टाइप हीट किल्ड। जो एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके डीएनए में गड़बड़ थी। तो वो प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स कौन कौन से किए उन्होंने, एक तो किया प्रोटीन्स को किया, ठीक है, और बेटा उसको किससे मिला दिया, आर टाइप से मिला दिया। प्रोटीन को आर टाइप के मिक्सचर से मिक्स कर दिया। तो आप लोग बता सकते हो बेटा यहां पर डेथ होगी या नहीं होगी, नो डेथ, बिकॉज प्रोटीन में वो वायरुलेंस था ही नहीं, तो नो डेथ। तो ये कंफर्म हो गया कि जो एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया है उसमें कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं है कि जो आर टाइप से मिलकर डेथ कॉज कर रहा है। अब इसके अंदर से उन्होंने क्या निकाला, बायोकेमिकल आरएनए को निकाला इसके अंदर से, और आर टाइप के साथ
उसको मिक्स कर दिया और आफ्टर मिक्सिंग बेटा यहां पर कोई भी डेथ नहीं हुई, नो डेथ। तो इससे क्या समझ में आया कि जो आरएनए है एस टाइप का वो भी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना। उसके बाद अब हम लेते हैं रेड पेन। रेड मीन्स डेंजर। तो प्योरिफाइड केमिकल में से उन्होंने डीएनए को निकाला, ठीक है, और उसको प्यारे बच्चों मिक्स कर दिया किससे, आर टाइप के स्ट्रेन से। और फाइनली क्या हो गया, उससे जो माइस थे उनकी डेथ हो गई। तो इससे क्या हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो बेटा इन तीनों साइंटिस्ट ने, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी, तो इन्होंने बताया कि केवल डीएनए ही है जो कि आर टाइप के स्ट्रेन को एस टाइप में चेंज कर रहा है ना। तो यहां पर ये जो आर टाइप था अब ये आर नहीं रहा, क्योंकि अब ये कैसा हो गया, अब ये हो गया एस टाइप। और एस टाइप जो होता है वो हमेशा डेथ कोज करता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है बच्चों, ओनली डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2-3 तरह के और एंजाइम्स को डिस्कवर किया, जैसे प्रोटीनेज, डीएनएज और आरएनएज। तो वो तीनों तरह के जो एंजाइम्स थे, तो बेटा उन्होंने उनको अप्लाई कैसे किया देखते चलो। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है डीएनए का, मींस जो आर टाइप स्ट्रेन था बेटा वो एस टाइप बन चुका है ना। जो रफ टाइप स्ट्रेन था वो बन चुका है स्मूथ टाइप, मतलब ये वायरुलेंट बन चुका है। और यही था ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो प्यारे बच्चों उन्होंने इस प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम को डालने की कोशिश की। पहला एंजाइम उन्होंने डाल के देखा प्रोटीनेज, ठीक है। अब प्रोटीनेज को डाल के देखा तो ये तो सिर्फ प्रोटीन को ही तोड़ेगा ना, ये सिर्फ किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे। तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल था वो अफेक्ट नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, आरएनएज को डाल के देखा, ठीक है। तो आरएनएज को भी डाल के देखा इस प्रोसेस के अंदर, तो ये तो सिर्फ आरएनए को ही तोड़ेगा। तो इससे भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन जो ये पूरा प्रोसेस था वो प्रभावित नहीं हुआ, वो अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में जब इन्होंने डीएनएज एंजाइम को इसमें डाला तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जब डीएनएज को डाल के देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट हो गया, क्योंकि डीएनएज ने किसको किल किया, डीएनए को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डीएनए ही काम कर रहा था और डीएनए ट्रांसफॉर्म कर रहा था आर टाइप के स्ट्रेन को एस टाइप के अंदर। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।